हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं आई हूँ सुबह सुबह श्रेया को नीचे लेके धूप में। गर्मी बहुत थी इसलिए धूप में लेके ऐसा कुछ नहीं, छाई की तरफ हम लोग खड़े हैं। रोए जा रही थी तो यही सोचा कि चलो फिर नीचे थोड़ा सा घुमा देते हैं, उसको अच्छा लगेगा। बट यहाँ पे इतनी धूप है कि बाहर जा ही नहीं सकते, और नहीं तो वो बीमार भी पड़ जाए। तो इसलिए अब चलते हैं हम लोग वापस। मैं जा रही हूँ, ये अपना रहेंगे। श्रेया का नया नया शिपर आया हुआ है जिसको वो खेलती ही पीती नहीं है। एच पीना होता है। हाँ, अच्छा रेडी। इतना एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है। आज श्रेया पहली बार जा रही है यहाँ कॉलोनी के फंक्शन में। इसलिए श्रेया को थोड़ा फ्रॉक चेंज कर देती हूँ और डायपर पहना देती हूँ श्रेया को, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे चूचू चूचू करके। रेडी कर दिया, उसके बाद मेरी बारी है। देखो तो नहीं, भागो यहाँ से, तो भागना पड़ेगा। और बगल में ये फटाक से निकले, पहुंच गए। अभी कैसे चिपक गई थी मेरे, अरे बाप रे, धूप की वजह से आंखें नहीं खुल रही इसकी, तो हमारी भी हालत ख़राब है। बट जल्दी भाग चलते, कट 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 कट। तो अब तक आप लोगों को पता ही चल चुका होगा कि 27 से 30 जून तक का पेपर है बिहार का बीपीएससी 3.0 वाला। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा पेपर देने जाना संभव है नहीं। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं पेपर देने जा भी पाऊंगी, क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हो, श्रेया को छोड़ के यहाँ पे फिर इतनी गर्मी में कैसे जाना बिहार पॉसिबल है ही नहीं मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि मुझे जाना चाहिए इस बार कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं नहीं गई थी तो उसका पछतावा मुझे है। बट ये भी सुकून है कि हस्बैंड यहाँ हमारे इनकम टैक्स में है, तो हम यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वो लगता है कि जा भी पाएंगे तो वहाँ पे रहेंगे कैसे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट आप अभी हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं और हमारे साथ श्रेया का ये पहली बार है जब वो लाइफ में अपने मॉल आई है। क्यों शीजू? बहुत ज़्यादा वो देख रही, इधर उधर चक्कर बकर कर रही है। कुछ लेने वाला ही नहीं, वो पसंद आया तो मुझे ये इतना कलरफुल, इसको दिखाओ तो एक बार। है श्रेया, इधर देखो। हाँ, ये इसको अच्छा लगेगा, लेकिन यार कुछ ज़्यादा ही महंगा है ना। मैं उस टाइप की नहीं चाहिए उसको, ऐसे ही चाहिए, पतला सा लंबा, हल्का फुल्का सा। और पता है, मैं तो कहती मेरे पास पैसे होंगे फिर भी मैं इसको इस मॉल से नहीं खरीदूंगी, मैं बाहर से दिला दूंगी। पर पता है क्यों? क्योंकि इसका प्राइस था 1399 ऑफ। वो इतना महंगा लग रहा था, एक छोटा सा, मतलब कह सकते हो सॉफ्ट टॉय, मुझे मतलब बहुत महंगा लगा। तो फिर मैंने इसको कहा कि बाबू रख दो, फिर आ जाएगा। और यहाँ का आप इंटीरियर देखो कितना मस्त है, बहुत ही सुंदर। ऐसे लग रहा था ना कि नारियल का जो छिलका होता है कोकोनट का, इतना अच्छा लग रहा था। तो ये तो भाई बहुत ही मस्त था यहाँ का रेस्टोरेंट। और यहाँ पे हमने खाए थे चना और भटूरा। और आप लोगों को मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, ये पार्टी किस चीज़ की है। ये पार्टी इनके प्रमोशन की, इनका प्रमोशन हुआ था, बट हमने पार्टी नहीं करी थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा अब करते हैं, और मुझे लेके चलना है। तो कहते हैं चलो ठीक है, अभी श्रीजा के साथ बाहर निकलना रेस्टोरेंट में। पता है बहुत ज़्यादा वो होता है कि चलो उसको भी कुछ खाने का मन करता है, कुछ ना कुछ मैं उसे क्या ही खिलाया करूँ। और ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए, क्योंकि ये प्राइमरी के पढ़े हुए हैं, मैं तो प्राइवेट अच्छे स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, बट मैं अभी जॉब में नहीं हूँ। और ये सोचो प्राइमरी में पढ़ के जॉब करना, गवर्नमेंट वो भी एक जॉब नहीं, 7-8 जॉब इन्होंने निकाली है। आप लोगों को तो पता होगा, जो मेरे पिछले सब्सक्राइबर हैं पुराने वाले, वो इन्होंने सबसे पहले जॉब निकाली थी कांस्टेबल की। उसके बाद से जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तब ये बैंक में थे, कारपोरेशन बैंक में। फिर इन्होंने कस्टम में भी जॉब किया, और उसके बाद अभी आए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। सोचो इतना ज़्यादा टैलेंटेड इंसान है, तभी यहाँ पे लोगों की एक जॉब नहीं लगती है। मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब एक नहीं लग पा रही है, और इन्होंने इतनी सारी जॉब निकाल के रखी है। अभी उनको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थोड़ा सा काम ज़्यादा है इनके पास फ़िलहाल। कभी कभी तो ये रहता है कि चलो ठीक है आज उतना काम नहीं है, बट कभी कभी टेंशन रहती है ना कि काम बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। बट घर आके ये तब भी थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं, और मुझसे तो बिल्कुल होता ही नहीं है कि हाँ कैसे पढ़ाई कर लूँ। और ये लगता है चलो ये पढ़ रहे हैं तो अभी मैं बच्ची देख लेती हूँ, क्योंकि इनका पढ़ना मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। और श्रेजा मुझे कोई भी काम नहीं करने देती है। और अभी मैं उसको दाल खिला रही थी, उसने खाया कम, गिराया इतना ज़्यादा कि पूछो मत। इन सब की क्लीनिंग करना है,
पता है इतना काम हो जाता है कि पढ़ाई बहुत दूर चली जा रही है मुझसे, बट पढ़ना तो है ही गाइस। आप लोगों को भी पता है मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। बिना जॉब के हमारी ज़िंदगी एकदम बेकार है। अभी मैं सृजा के लिए इतना ज़्यादा त्याग कर रही हूँ। मेरा एक एग्ज़ाम यूपी का लगा हुआ है, बट मैं अभी नहीं जाऊंगी उसको छोड़ के पेपर देने। फिर मेरा बिहार का एग्ज़ाम होगा और वो है 27 जून को, 30 जून को, मतलब कभी भी डेट आएगी 27 से 30 जून तक की। बट मैं अभी वो भी नहीं जा सकती हूँ देने सृजा को छोड़ के। बट कोशिश करती हूँ, अगर मुझे मौका लग जाएगा, सब कुछ सही रहेगा तो फिर चले भी जाएंगे एग्ज़ाम देने। बट अभी का तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि मैं वहाँ जा सकती हूँ पेपर देने या नहीं। तो अब आप लोग मुझे गेस करके ये बताना कि अब इनकी कौन सी पोस्ट है। इसके पहले आप लोगों को पता है ये टीए थे, सीनियर टीए थे। और जब ये टीए थे तो हम लोग टाइप 2 के क्वार्टर्स में रहते थे। सीनियर टीए बने तब भी हम लोग टाइप 2 के ही क्वार्टर्स में रहते थे, क्योंकि मुझे कोई नीड नहीं थी 3 वाले कमरे की, या जो टाइप 3 होता है हमारा उसमें 3 रूम होते हैं। बट अभी कोई उतना ज़रूरत नहीं था मुझे, तो फिर भी हम लोगों ने ले लिया कि चलो ठीक है अब सृजा हो गई है, उसके कपड़े या सामान खिलौने वगैरह हम कहाँ रखेंगे, इसलिए बस लिया है। बाकी अभी सोचो तो झाड़ू पोछा करने में उतनी आफत ही होती है। जिस दिन दिक्कत होती है भाई मन नहीं करता कि आज करना है झाड़ू पोछा वगैरह, बट क्या ही करा जा सकता है। उस दिन ये लगता है कि चलो छोटा घर ही आसान रहता है। पर ठीक है जैसा भी है। अभी हम लोग यहाँ से जाने भी वाले हैं, शायद इनका ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि प्रमोशन के बाद ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और ये बात हम लोग को जून जुलाई में पता चलेगी कि ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा, या होगा भी या नहीं होगा। तो ना हो तो अच्छा ही है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे सेट हो चुके हैं। एक तरफ से ये होता है ना कि चलो इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ अच्छा लग रहा है। घर के काम, सृजा के काम, सृजा के पापा के काम ख़त्म करने के बाद में जो टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ उसमें अपनी पढ़ाई करूँ। बट वीडियोज़ भी एडिट करनी होती है, और इसीलिए मेरी 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई, सैटरडे और संडे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। आज मैं सृजा की 2 चोटी बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो इसके बाल थोड़े से बड़े हो रहे हैं वो कान पे आते हैं, तो ये कान को ऐसे खुज्जी खुज्जी करने लगती है अपने। बट मैं इन्हें सोचा चलो ठीक है अब इतनी टाइम एक ही बना देती हूँ। और शाम को मैंने इसकी 2 चोटी बनाई थी जो कि बहुत क्यूट सी थी, पर इसने ज़्यादा देर तक उसको रहने नहीं दिया, तुरंत अपने बालों को खोल दिया। और सृजा को संभालने के बाद मुझे एक ही फीलिंग आती है, यार जल्दी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो तभी तो मैं पढ़ाई करने बैठूँगी। अभी बीपीएससी की तैयारी करी तो नहीं है, जब से आई हूँ मैंने बहुत ही कम पढ़ाई की, क्योंकि घर पे मम्मी लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। अब मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ रहता है, सृजा 10th मंथ की हो चुकी हैं और जल्दी सृजा बड़ी हो जाएगी। बट उसके बाद में मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, सृजा स्कूल भी जाने लगेगी और फिर मेरी लाइफ वहीं की वहीं रुक जाएगी। और मुझे अभी मन करता है ना कि अब रुकना नहीं है यार, अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ करना है। सृजा ये होता है कि बच्चों के बाद में आप पढ़ाई नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम आती है, बट ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। मेरी खुद की कहीं ना कहीं लापरवाही है, मैं रात में जल्दी सो जाती हूँ। अगर सृजा सो गई तो मुझे उस टाइम को अपना यूज़ करना चाहिए था, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, और इस चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होता है। पर सुबह होता है, रात में मेरा मन भी करेगा, नींद खुलेगी कि हाँ टेंशन है मुझे पढ़ना है, फिर मैं सो जाऊँगी। ऐसा नहीं कि मैं मूवी देखती हूँ, मैंने मूवी देखना बंद कर दिया। और मेरा एग्ज़ाम क्लियर करने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि अभी मेरे पास जितना टाइम है मैं उसको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे दूँ, ना ही कहीं घूमने जाना है। पता है एक वो फीलिंग नहीं आ पाती अच्छी अगर आपके पास जॉब नहीं है, कि हाँ आप घूमने चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती घूमने जाने की, इनको शौक़ है घूमने का घुमाने का, उस चीज़ से मुझे वो नहीं है। बट अच्छा नहीं लगता है फिर चलो घूमो फिरो, वो जब जॉब मिलने के बाद वाला घूमना होता है ना वो अलग रहता है। उसका हम लोगों को एक ये रहता है ना कि अब जिम्मेदारी नहीं है, वरना अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया था मैंने पढ़ाई अपनी खुद ही छोड़ के। आप लोगों को पता है जब से सृजा हुई तब से मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, और मेरे पास घर पे मेरी बहुत ही अच्छा सा चांस था, गोल्डन चांस आप लोग कह सकते हो, क्योंकि मायके में मम्मी थी, गोल्डी थी, शिवम, सृजा को संभालने के लिए सभी लोग थे। पर यहाँ पे तो कोई नहीं है और मुझे सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। और वहाँ पे अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई करी होती तो शायद इतनी दिक्कत ना आती। और कोई बात नहीं, जो टाइम गया उस पर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब से हम लोग शुरू कर सकते हैं, और अब से सुपर टेट जो कि यूपी का है, कुछ लोगों ने कहा था इलेक्शन के बाद आएगा, बट नहीं अभी कोई चांस उसका दिख नहीं रहा है। और आना होगा ना तो वो अचानक से कभी भी सुपर टेट की वैकेंसी आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो मन में यही लगता है कि हाँ सुपर टेट की प्रिपरेशन
कैसे भी करके अपना स्टार्ट रखें, ताकि जब भी वैकेंसी आए तो हम ये ना हो कि हाँ मैंने पढ़ाई की नहीं थी, अब मैं क्या करूँगी। क्योंकि मैंने ये चीज़ इनसे सीखी है कि कभी ना कभी पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ऐसा नहीं कि अपनी पढ़ाई बंद कर दो। मैंने कहा कि जब इनकी पहली जॉब लग गई थी कॉर्पोरेशन बैंक में, तो फिर इन्होंने पढ़ाई क्यों करी। अब मेरी अगर एक जॉब लग जाती ना तो फिर जय माता दी कॉपी किताब से मैं बोल देती और मैं फिर पढ़ाई ना करती। बट इन्होंने कहा कि पढ़ना तो चाहिए इंसान को, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए जब तक उसकी एज है। तो हमें अभी हार नहीं माननी है, और ये बहुत ही बड़ा है कि अभी हमारी एज है, हम अपनी लाइफ में खुद को चांस दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। सो गाइज हमें करना होगा, मिल के करना होगा। और अपनी प्रिपरेशन जर्नी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मैंने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करी थी, बट बीच में 9 महीने सृजा के बाद से मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की। इनफैक्ट आप लोग समझ सकते हो मैंने 1.5 साल से कोई पढ़ाई नहीं करी है, और अब सभी चीज़ की शुरुआत फिर से करनी है। कैसे करनी है, सृजा को सुलाने के बाद ही मैं पढ़ाई करना शुरू कर सकती हूँ। हाँ, इसलिए मेरी वीडियोस बीच बीच में आप लोगों के लिए रोज़ आएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ हर वो लड़की मोटिवेट हो जो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, जिसको जॉब की ज़रूरत है। क्योंकि यार बहुत अत्याचार सह लिया हम लोगों ने। मेरे में ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी मेरे हस्बैंड ने आज ये करा वो करा, मेरी कॉपी छीन ली, मेरी बुक्स को फाड़ दिया, मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। क्यों करती? उन सब के पीछे का सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि आप खुद पे भरोसा नहीं करते। आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और अब आपको लगता है कि नहीं अब मैं वो नहीं कर सकती। बट ऐसा नहीं है, आप लोग कर सकते हो। और जब हम खुद एक बार इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर हमें वो वैल्यू मिल जाएगी, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें मिल जाएगी, जो कि नहीं मिलती है जब तक हमारे पास जॉब नहीं होती है। पढ़ाई स्टार्ट करते सृजा जी जग चुकी थी और परेशान करना शुरू कर दी है मुझे। बट कोई बात नहीं, सृजा के साथ मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँगी और अपने आप को कैसे मोटिवेट करके पढ़ाई स्टार्ट रखूँगी, आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे कल, बाय।